ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Welcome everyone to the session. Hello everyone. How are you all? नमस्ते, खोले रखे हैं। राम राम सबको। आजकल फेस्टिवल चल रहे हैं, आजकल राम जी के दिन चल रहे थे तो माता रानी के दिन चल रहे थे, तो सब कुछ आपको माता रानी की तरफ से नमस्ते, राम राम, शब्बा खैर, एवरीथिंग। Thank you, Anshu ji, for always supporting, always taking care. Chatwani ji and Sapna ji, you are amazing people. You are सबसे बड़ा थैंक बोलना होगा ताराचंद जी को और सपना जी को। बहुत बहुत तहे दिल से definitely, definitely. बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। souls you are so supporting persons. Thank you, Anshu. Thank you, Chatwani ji, Sapna ji. आपका तो जितना जितना धन्यवाद बोला जाए उतना ही कम है। धन्यवाद यूनिवर्स का। हम दिल तो से सिर्फ धन्यवाद। माध्यम। उनका तो है ही, उनका धन्यवाद है तभी तो हम लोग यहाँ हैं एक Yes. फैमिली की तरह, है ना। तो वी आर सो ब्लेस्ड के इतने अच्छे लोग हमारी लाइफ में हैं। वी आर सो ऑलवेज देयर दैट आई विल टेक द सेशन, सो आई जस्ट फीलिंग सो वो मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहूंगी, नहीं है, नॉट देयर फॉर अस। सो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का yes. थोड़ा है, थोड़ा सा हो रहे हैं। अभी आवाज आ रही है मेरी? सब बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चटवानी जी, ओके, तो चटवानी जी आप करेंगे शेयर स्क्रीन आज कार्ड्स की? हाँ, लेकिन अभी टाइम है 10 मिनट का। आप किसी की शेयरिंग वगैरह हो तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी टाइम है, लेकिन मैंने कहा कंफर्म कर लूं आपसे थोड़ा सा, अगर मुझे फिर शेयर करना है तो फिर मैं शेयर करूंगी। तो अंशु, अगर आपको निकलना है तो प्लीज आप निकल जाइए। नाउ आई विल टेक द सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? और किसी की कोई शेयरिंग है? कैसी चल रही है आपकी ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी? और कोई शेयर करना चाहता है अपनी जर्नी? कोई मैजिक्स हुए हैं किसी की लाइफ में, किसी भी एरिया में, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, दिस इज अ ब्यूटीफुल सेशन ऑफ राजन सर, जहाँ पे हर कोई फ्रीली एक दूसरे को से बात कर सकता है, शेयर कर सकता है। यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता, जैसे राजन सर बोलते हैं, है ना। तो राजन सर इज अ सो ब्यूटीफुल सोल। उनके साथ अभी हमें मौका मिला एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, एंड वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग दिल्ली में और हम उनके साथ उनके वहां पे इवेंट में, जो कि राहुल जैन का था, उसको हम अटेंड कर पाए। एंड वी आर ब्यूटीफुल शेयरिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ दैट डे। वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर कर दिया था मेरे ख्याल से, जब मृदुल ने सेशन लिया था, तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड ब्यूटीफुल सेशन। सो एनीवन हु वांट टू शेयर समथिंग? एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? सोनिया जी करना चाहते हैं। मैम मैजिक तो हाँ गुड जी। इवनिंग मैम, अंशु मैम एंड मंजू मैम एंड सर, ताराचंद सर, evening. सपना मैम, सबको हाँ बहुत जी। बहुत गुड इवनिंग। मैम मैजिक तो बहुत हो रहे, मतलब लाइफ बहुत इजी हो गई है, मतलब हर दिन का और हर उम्र का मजा है ये, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया सबसे ज्यादा। और मैम मैंने ना कुछ लिखा है आप सबके लिए, तो मुझे आज आप सब है तो एक बार और सुनाने की इच्छा है। मैंने सर राजन के सामने सुनाया था, तो मैं आप लोग को सुनाती हूँ। वाओ सब आप इतने अमेजिंग मेंटोर्स हमें अमेजिंग। इतना कुछ देते हो, तो मुझे लगता है कि हमें भी कुछ देना चाहिए, हम पार्टिसिपेंट्स को भी ना। तो मैंने लिखा है, जिसने जादू करना हमको सिखाया और दिखती है कमसीन, नाम है उनका मैम आशमीन। शुक्रिया की वाओ प्रेयर जिसने हमको सिखाई, सर अरविंद को दिल से बधाई। अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड के तीर कमान, सर राजन की मेहनत का है कमाल। करते हैं जो इस ग्रुप की सेवा और देते हैं समय चंद, नाम है उनका सर ताराचंद।
सबकी है जान और वाह। दिखती है डिवाइन, वो है प्योर सोल, नाम है उनका मैम एनी। हमारे बीच है एक फरिश्ता, नाम है उनका मैम सरिता। समझाती है जो हर एक शब्दों को बारीकी से, कमाल है गुरप्रीत जी की कारीगरी को। मैम अंशु की स्माइल और एक्सप्लेनेशन, कमाल है उनका अट्रैक्शन। जब करती है पार्टिसिपेंट्स को प्रेज, बिल्कुल नहीं करती कंजूस, वो है हमारी मेंटोर गुरु मैम मंजू। जिसके दिल को छू जाते हैं हिंदी के बोल और करते हैं अद्भुत कार्य, नाम है उनका सर आचार्य। जिसने भर भर कर हमको दिया, नाम है उनका मैम लिया। आप सबके लिए दिल से यही दुआ निकलती है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में हो आपका नाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वाह। सोनिया, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू सोनिया। गॉड ब्लेस थैंक यू, यू, गॉड ब्लेस थैंक यू, यू। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। जैसे आपने हम सबको अप्रिशिएट किया, ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दी, लव दिया यहाँ पे अपने शब्दों के द्वारा, तो आपको भी भगवान भर भर के दे, अबंडेंस में दे। और इस ऐसे ही एक दिन किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी सेशन में आप लोग, कुछ पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आपकी भी इसी तरह तारीफ करें, आप इतना ग्रो करें इस जर्नी में कि आप भी एक मेंटोर बन के एक दिन सेशन लें और लोग आपकी इसी तरह से तारीफ करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू योर सो लव एंड मच, थैंक यू फॉर योर मंजू जी ऑलरेडी अप्रिशिएशन। उन्होंने मैनिफेस्ट किया है और बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे शब्द चुनकर, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट और लव के साथ सबको अप्रिशिएट किया है। और आश्वी मैम बोलती हैं और राजन सर बोलते हैं ना कि जितना अप्रिसिएशन दोगे, भर भर के वापस आएगा, 100 गुना होके वापस आएगा। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी ये एक दिन वापस आने वाला है। तैयार हो जाएं मेंटोर की गद्दी संभालने के लिए, क्योंकि मंजू जी हमें हाँ जी, इन्होंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है और बहुत जल्दी ये बनने वाली है। ये बहुत बिल्कुल, अच्छी डेफिनेटली प्रैक्टिशनर है। डेफिनेटली। और मैं तो सपना जी की इतनी तारीफ कर रही हूँ, करनी थी मेरे को पिछले सेशन में, जो इन्होंने प्रेयर करवाई है, वाओ, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। ये वही सपना जी हैं जब सेशन में शुरू शुरू में आई थी और आवाज नहीं निकलती थी, और अपना नाम लेते हुए भी आवाज नहीं निकलती थी, और धीरे 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 इन्होंने कैसे अपने ऊपर प्रैक्टिस करके काम किया। और आज सपना जी को देखो, उनका चार्म, उनका कॉन्फिडेंस और उनका वेरी वो प्रेयर, मतलब इतनी अच्छी प्रेयर। मैंने जब वो कर रही थी, मैंने कहा मेरे को मौका नहीं मिला उसके बाद इनकी प्रेज करने का। मैं कहा आज मुझे मौका मिला इस सेशन में कि मैं सपना जी की भर भर के तारीफ करूं। इतनी सूदिंग, इतनी अच्छी प्रेयर। और मैं इनको शुरू शुरू में बोलती थी, सपना जी नहीं आप कर सकते हो, सपना जी आप नहीं करवाओ। वे कैसे भी करवाती थी, जो भी शब्दों को यूज करती थी। लेकिन देखो आज करते करते इतनी प्रैक्टिस वो यहाँ तक पहुंची है कि उन्होंने इतनी अच्छी पिछली बार सेशन में प्रेयर करवाई है। थैंक यू मंजू जी सो मच आपको सपना थैंक जी। यू। आपने मुझे 66 सेशन फर्स्ट में बहुत मोटिवेट किया। जब मैं अफर्मेशन कार्ड पढ़ती थी, आप बोलते थे मेरे साथ तो हिंदी करेगी तो सपना ही करेगी। यस यस यस। इतनी अच्छी थैंक हिंदी यू थी सपना बिल्कुल। जी की, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करती थी हिंदी में। देखिए, ये हम लोग ना, मतलब वेस्टर्न उसमें वो हो गए हैं कि हम लोग अपने आप को बाहर का और वेस्टर्न उसका वो करने। एक्चुअली हैं तो हम हिंदू, हमारा धर्म हिंदू, हम हिंदुइज्म, हमारा इंडिया हिंदू का, हिंदुइज्म पे वो बेस है। और हमारा अपना बेस हिंदुइज्म है, हमारी अपनी संस्कृति हिंदू है। तो हमें तो, हमारी तो, अगर कोई हिंदी इतनी अच्छी अगर कोई बोलता है तो हमें तो उसकी भर भर के तारीफ करनी चाहिए। मतलब इतने बाहर रहते हुए भी, ऐसी कंट्री में रहते हुए भी इन्होंने अपनी हिंदी को बनाए रखा, अपने हिंदी की स्ट्रांगनेस को, स्ट्रेंथ को बनाए रखा। इट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बढ़िया सपना जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू चटवानी जी फॉर ऑलवेज ऑलवेज सपोर्टिंग। आपने, देखिए हम मेंटोर्स हिल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आपने गद्दी संभाल रखी है। और आप इस सेशन की कमांड को लेके जो चल रहे हैं ना, हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। यू आर सो वंडरफुल सोल्स इन अवर लाइफ। थैंक यू, लव यू ऑल। ओके। तो जैसे अभी सोनिया जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कविता के द्वारा एप्रिसिएशन की शेयरिंग की है, तो कोई और सामने आना चाहेगा? किसी की लाइफ में कोई मैजिक्स हुए हैं, कोई मेंटोर भी है, चाहे चटवानी जी हैं या सपना जी हैं, कोई भी अपनी शेयरिंग करना चाहे, कोई भी।
देखिए यहाँ पे ये वाला प्लेटफॉर्म पे अगर शेयरिंग नहीं की ना तो फिर शायद कहीं नहीं कर पाओगे। क्योंकि इतनी फ्रीडम है यहाँ पे कुछ भी बोलने की, कुछ भी शेयर करने की, कुछ भी मन से अपने शब्दों को जाहिर करने की, जो फ्रीडम इस सेशन में है। तो आप लोग जैसे देखिए सपना जी ने अपने आप को संवारा है, अंशु जी ने कितना अच्छा संभाला इस सेशन को। आप में भी वो काबिलियत है, आप सब में वो काबिलियत है। देखिए हमें मालूम नहीं होता कि हम में क्या छुपा हुआ है ना? लेकिन हर हर इंसान में एक टैलेंट छुपा हुआ है और बस उसको सामने लाने की जरूरत है। और यहाँ पे शेयरिंग करके आप उस टैलेंट को सामने ला सकते हैं। तो चाहे आज नहीं लेकिन आगे के लिए आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली आगे आइए। चाहे एक छोटी सी प्रेयर करवाइए यहाँ पे आके, चाहे एक छोटा सा भी कोई मैजिक हुआ है आपकी लाइफ में। शेयरिंग में इतनी पावर है कि आप दुनिया को मोटिवेट कर सकते हो, यहाँ के सारे पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट कर सकते हो। और आपकी शेयरिंग के साथ पता नहीं किसकी लाइफ में कौन सा दिया जल जाए, कौन सा मैजिक हो जाए। तो प्लीज 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 डू शेयरिंग्स ऑलवेज इन दिस सेशन। हेलो। सो मच। हाँ हाँ जी, जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी प्रिंस मैम, जी। हाँ जी प्रिंस बोल रहा हूँ मैम, जस्ट होल्ड हाँ ऑन। जी, जी मैम। हाँ मैम, मेरी शेयरिंग है एक अभी हाँ जी, हाँ जी। लेटेस्ट। एक्चुअली मैंने ना अभी एक फंक्शन किया है परसों, दो दिन पहले। तो हम्म, 1 महीना पहले प्लानिंग शुरू हुई थी, तो मेरी वाइफ के पैर में ना बहुत पेन था किसी रीजन से। हम्म, एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स को दिखाया बट पेन नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको ये टेंशन थी कि भी मैं फंक्शन कैसे अटेंड करूंगी। माता का जागरण प्लान किया था हमने, वैसे ही मन में आया था। तो उसको डेली यही टेंशन रहती थी। तो मैं इधर जब क्लास की बात करता था तो वो कहती थी ऐसे नहीं हो, तुम तो कुछ भी बोलते जा रहे हो, जब डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, तुम एक नोटबुक लो और डेली सुबह शाम 3, 6, 9 में ये लिखना शुरू करो कि आई एम डांसिंग ऑन द जागरण फ्लोर विदाउट एनी पेन। कहती ऐसे लिखने से अगर दर्द ठीक होता तो सारे डॉक्टर ये कर लेंगे। तो कहती ऐसे मैं नहीं मानती। मैंने कहा देखो, पहले तो मानो और फील करो और ये लिख दो, मेरे लिए लिख दो तुम। उसने लिखना शुरू किया, 2, 3 दिन जबरदस्ती। 4 दिन के बाद उसको मजा आने लगा लिखने में। पेन था, पैर में पेन था, टैबलेट भी ले रही है, मेडिसिन भी, ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है वो चलता रहा। दिन नजदीक आते ये टेंशन उसको होती गई कि भी फंक्शन आ रहा है बट लेकिन मैं करूंगी क्या। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जिस दिन फंक्शन आएगा उस दिन देखना तुम, जादू होगा। और फंक्शन आया, जादू हुआ। आखिरी दिन मतलब लास्ट डे, उसको नहीं पता कहाँ गया पेन, क्या हुआ। पूरी रात 10:30 टू लेकर 5:30 या 3:30 तक उसने डांस किया फ्लोर पे। सबने एंजॉय किया। उसको खुद नहीं समझ में आया कि वो पेन गया कहाँ आखिर उस दिन। तो वाओ, अगले दिन सुबह वाओ, कह रही थैंक यू। मैंने कहा मुझे नहीं, यूनिवर्स को, उसने तुम्हें ठीक किया है। तो यस, अब पेन है अभी भी बट लेकिन पूरा ट्रीटमेंट अभी ठीक नहीं हुआ, बट लेकिन थोड़ा थोड़ा है, बट लेकिन पहले से काफी कम है। तो वाओ, अब वो अमेजिंग। अब उसको भी ऐसे लगने लगा है कि मतलब तुमने जो मुझे मतलब कि फोर्स करके लिखवाई वो चीजें और जो भी बोला, बट लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है। मैं उसे डेली कहता था, मैंने कहा आज की लिखी, आज की रह गई है, ये रह गई है। उसके मतलब हमारे बच्चों ने भी आदत डाल दी कि नोटबुक मम्मी आपकी वो आज की भी रहती है, वो लिख लो, पापा ने बोला नहीं तो गुस्सा होएंगे रात को। तो 3, 4 दिन फोर्सफुली लिखा, बट उसके बाद उसको एंजॉय मतलब हैबिट बन गई कि लिखना है मुझे डेली, और मैं ये करूंगी जो भी होगा। और वो हुआ, जागरण भी हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, माता रानी की कृपा से सबने एंजॉय किया, उसने खूब डांस किया और सब बढ़िया। और उसके बाद से पेन 80% कम है, 20% रह गया, वो भी ठीक हो जाएगा कह रहे डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। और ये सब माता रानी की कृपा है कि हैं। आपके हाँ। अंदर वो इच्छा जागी उनका जागरण करवाने की। और आप पॉजिटिव रहे, अपनी वाइफ को पॉजिटिव रखा, बच्चों ने पॉजिटिव रखा उनको, और ये हो पाया। यही है हमारी पॉजिटिविटी की पावर, हमारे शुक्रानों की पावर, हमारे ग्रेटिट्यूड की पावर। और डेफिनेटली अब इस जर्नी को वो मानने लगेंगी और इसकी प्रैक्टिस करेंगी आगे चल के आपके साथ मिलके। तो देखिए कितने मैजिक्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि अब एज ए फैमिली आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। एक अमेजिंग, महीने से अमेजिंग मैम, शेयर। 1 महीने से मेरी लाइफ में तो बहुत मैजिक हो रहे हैं। वो कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते, बट लेकिन अभी इसके बाद से उनका भी बिलीव बन गया है। इवन आप ये मान के चलो, वो दिन में 2, 3 बार जब बोलती थी ना पेन, मैंने कहा नहीं, राजन सर ने मना किया है, पेन नहीं हो रहा। पेन बोलोगे पेन ही आएगा चुपचाप चल के तुम्हारे पास। पेन नहीं बोलना। अगर आपको डेफिनेटली। लगता है कुछ बोलना है तो आप बोल दो राधे राधे, जय माता दी, जो आपका मन करे वो बोल दो। बट हाँ पेन जी। नहीं बोलना। राजन सर गुस्सा होंगे, बता कह रहे यार तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। मैंने कहा देखो जो है तो वो है। वाह, डेफिनेटली। देखिए है। अगर
इस वाली जर्नी में ना फैमिली में एक इंसान भी अगर इस जर्नी में आ गया और उसने अपनी प्रैक्टिसेस दिल से करी हैं, तो दूसरे लोगों तक भी वो वाइब्रेशंस जाएंगी, घर वालों तक। और डेफिनेटली वो भी इस जर्नी में एक दिन आने ही वाले हैं। और प्रिंस जी ने तो बिल्कुल अपनी वाइफ को कन्विंस करके, मोटिवेट करके इस जर्नी से जोड़ा है। थैंक यू सो मच प्रिंस जी। देखिए, मैं इसलिए बोलती हूँ कि इस तरह की प्लीज शेयरिंग्स कीजिए, इतना बड़ा मोटिवेशन है ये सबके लिए। कैसे उन्होंने शुक्राने करके माता जी का जागरण करवाया और अच्छे से हुआ, डांस करते हुए, सब कुछ करके बहुत अच्छे से हुआ। थैंक यू सो क्योंकि मच। अफर्मेशन अफर्मेशन यही थी कि आई एम डांसिंग ऑन द जॉगरन फ्लोर ऑन योर 23rd, जो भी डेट थी, हम डेट मेंशन करते थे क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी थी। वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच प्रिंस जी। आप लोग इस जर्नी को इतना प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में जो मैजिक्स ला रहे हैं, और जो आप लोगों और दूसरे लोगों के लिए जो आप मिसाल बन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों का ना वो देना सफल हो जाता है जब आप थैंक यू जैसे मैम, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स अपनी लाइफ में मैजिक्स लाते हैं ना इस तरह से, और विश्वास रखते हैं इस जर्नी पे और फेथ रखते हैं, और जब भर भर के मैजिक होते हैं आप लोगों की लाइफ में, तो दिल खुश हो जाता है। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय माता दी। जय माता दी। सोनिया कह रही है जय माता दी। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और भी बहुत की अच्छी थी शेयरिंग मैंने। थी। हेलो। हाँ जी। एक चीज और भी की थी मैंने मैडम, मैंने सबको गिफ्ट हाँ दिया जी था ना, जो रिटर्न गिफ्ट एक जो भी दिया था, हाँ जी हाँ जी। उसमें मैंने एक पेपर प्रिंट करवा के दिया था कि थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस। हर बंदा वाह उसको पढ़ के बहुत खुश हुआ कि ये क्या है, मतलब गिफ्ट तो ठीक है, गिफ्ट की वैल्यू चलो एक अलग होती है, बट हाँ गिफ्ट के जी। साथ ये पेपर जो डला हुआ है हर उसमें कि भी हम आए तो आप हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि हम आपके जागरण में आए हैं। मैंने प्रिंट वाह करवाया था वो पेपर, और 80 के 80 गिफ्ट जो बनाए थे सब में प्रिंट पेपर अपना अपने बेटे के इस हेल्प से, मतलब वो उसमें वो करवाया एंटर कि भाई ये पेपर तो जाना ही चाहिए हर गिफ्ट में, कि जो आ रहा है हम बोल ना पाए अगर उस समय, तो उनको ये मैसेज जाएगा कि हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। वाह, अमेजिंग प्रिंस जी, आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया सबको ये करने का अपनी शेयरिंग के द्वारा। वाओ वाओ, हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में भर भर के खुशियां आए, आपके सारे सपने पूरे हों, और आपकी वाइफ का जो हेल्थ चैलेंज है पैर का, वो जल्दी से ठीक हो, हो और वो जाएगा, हो हमारे जाएगा। सेशन में आके खुद शेयरिंग करें। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। ओके चटवानी जी, अब हम शुरू करते हैं अपने कार्ड्स की आप म्यूट पे हैं चटवानी जी। हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी, मनीषा जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम 20 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हाँ मैम हम जी। मंदिर में गए, हमने सवामनी बोल रखी थी। हम्म। जिस दिन मैम हमने सवामनी बनवाई उसके नेक्स्ट डे मेरे बैक में मतलब ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, और हमें मंदिर में जाके सवामनी भी लगानी थी, और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था। तो हमने सोचा भाई कैसे करें, मैंने कहा रहने दो, मैं जाती नहीं हूँ, आप सब चले जाओ। तो हस्बैंड कह रहे नहीं, मतलब तूने बोल रखी है सवामनी तो तेरा जाना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैम मैंने ना विजुलाइज करा, क्योंकि हमारे मंदिर में जैसे हम गाड़ी नहीं ले जा सकते, 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, और प्रसाद था हमारे पास 40-50 kg अराउंड प्रसाद था। तो मैंने विजुलाइज करी कि मंदिर के बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, हमने आराम से इजिली हमने प्रसाद उतार लिया, और बिल्कुल माता रानी के आगे जाके हमने भोग लगाया और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करा। और मैम ऐसा ही हुआ कि जो 1 किलोमीटर गाड़ी थी वो बिल्कुल गेट के आगे गाड़ी हमारी रुकी, हमने इजिली प्रसाद लेके हम अंदर गए, और माता रानी के बिल्कुल अंदर जाके हमने दर्शन करे, भोग लगाया, और जितने भी आए हमने भंडारा करा। सच में मैम बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये पहले कभी नहीं होता था, इस जर्नी में आने के बाद ही मैम ऐसा पॉसिबल हो पाया। वाओ वाओ, अमेजिंग 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 अमेजिंग। सो 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 थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और जो प्रैक्टिसेस आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये लोगों को, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त 76 हैं, इतने मोटिवेशन मिलने वाली है उनको। क्योंकि देखिए, बाकी मनीषा जी, ऐसे पहले नहीं होता था। कुछ भी ऐसा चैलेंज आता था तो हम लोग घबरा जाते थे, फियर में आ जाते थे, डाउट्स में आ जाते थे, और और परेशान हो जाते थे कि यार कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन इस जर्नी ने हमें ये सिखाया है कि उस परमात्मा पे, उस यूनिवर्स पे अगर हम भरोसा करें, और इस जर्नी पे फेथ करें, और मैनिफेस्ट करें, और विजुलाइज करें, तो क्या नहीं हो सकता। अगर प्रैक्टिस करें शुक्रानों की, तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है।
और इसी से जुड़ती हुई एक शेयरिंग और मैम, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ प्रसाद देने के लिए गई तो उसकी मदर इन लॉ के हाथों में, हथेलियों में काफी दिन से मतलब प्रॉब्लम थी। वो किसी भी चीज को हाथ से पकड़ नहीं पा रही थी। तो मैं 2 दिन के लिए गई थी, मैं अपना रॉक लेके गई थी। तो मैंने उनको दिया, वो दिन में 3-4 बार उन्होंने रॉक से राउंड राउंड करा। तो मैम अब उनके अपना गिलास पकड़ लेती हैं। वाओ, वाओ, अमेजिंग। आपने उनको रॉक देकर, वो मैजिकल रॉक देकर उनका चैलेंज हाथों का वो खत्म करा है। वाओ, अमेजिंग मनीषा जी। आप लोग जो मतलब कि लोगों के जीवन में आगे आगे से आगे जो ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी के द्वारा जो मैजिक्स ला रहे हो ना, जो इतना मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है सुन के जब आप लोग इतने अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आगे लोगों की लाइफ में उनके चैलेंजेस को वो कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक मनीषा यू जी, मैम, वंडरफुल थैंक यू सो शेयरिंग। मच। हाँ जी, पहले मैम। पल्लवी जी ने हाथ उठाया था। हाँ जी पल्लवी जी, आपको शेयर करना यस मैम, चाहेंगे? मेरे 2 शेयरिंग्स है। हाँ अभी जी। रिसेंटली मेरे लड़के ने बिजनेस चालू किया है इवेंट्स का और दिवाली हैम्पर्स का। तो उसकी मीटिंग्स चालू रहती थी, वैसे वैसे मैं गॉड को ग्रेटफुल रहती थी कि यस ही हैव गॉट इट, हैम्पर्स की ऑर्डर है, गॉट इट वगैरह। जैसे वो बोलता था कि मम्मी मैं ये मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं उसको बोलती थी तू चला जा, हो जाएगा, वो ऑर्डर हमें मिल चुका है। अभी 4 दिन पहले वो बर्थडे का बोल रहा था कुछ, तो भी तो मैंने बोला चल वो मिलने वाला है, ये तुझे ऑर्डर मिल गया है, ये तुझे करना ही है, ये हैम्पर्स भी तुझे मिल रहे हैं। लेकिन उसने बोलते बोलते बोल दिया भले ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे मिले, लेकिन ये इवेंट मुझे चाहिए। फिर कल वैसे ही हुआ, उसको वो हैम्पर वाला मिल गया। हैम्पर में तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल गया, लेकिन बर्थडे इवेंट में नहीं मिला। तो मैंने बोला देख, वर्ड संभाल के बोलना चाहिए, तूने ये बोला इसलिए ऐसे हुआ, अभी आगे से हम लोग संभाल के बोलेंगे। और हाँ, और एक 2,000 का उसको हैम्पर मिलने की मीटिंग चल रही थी। तो मैंने बोला ये भी हमारा ही ऑर्डर है, तू फिक्र मत कर, तू आगे बढ़, तू मीटिंग के लिए जा, होने ही वाला ही है अपना ऑर्डर। तो कल रात में उसको वो आदमी ने बोला कि ये द ऑर्डर इज कंफर्म, जस्ट आई विल गिव यू द ऑर्डर बाय 2 days, कि क्या हम लोगों को हैम्पर में वाह, चाहिए। अमेजिंग, और अमेजिंग। मेरी बहुत मदर इन लॉ बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी थैंक मदर यू इन लॉ दो पल्लवी तीन जी दिन फॉर वंडरफुल शेयरिंग। इस तरह से देखो, अगर एक मदर अपने बच्चों की सपोर्ट बनती है, उसको फेथ दिलाती है, उसको विश्वास दिलाती है कि तू कर सकता है और तुझे अचीवमेंट मिलेगी, तुझे सफलता मिलेगी, तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मतलब एक बच्चे के लिए और कुछ हो नहीं सकती। अगर मदर सामने खड़ी हो जाए ना और पूरे विश्वास के साथ बोले कि तू कर सकता है और तुझे ये मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ है, आपके विश्वास फेथ की वजह से हुआ है, आपने जो इस जर्नी पे फेथ दिखाया। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। बहुत मजा आ रहा है आप थैंक लोगों यू की सो शेयरिंग मच। सुन के। मतलब मेरा तो अभी मन ही नहीं कर रहा कार्ड्स को शुरू करने का, मेरे को तो मन कर रहा है और शेयरिंग्स आए और लोग शेयरिंग करें। और लेकिन एक कोई शेयरिंग बात है नहीं, मैम। ये हमारा सेशन का एक वो है कि हमें अपनी कार्ड की जर्नी आगे फॉलो करनी है। तो मेरी चलते हैं मदर इन आगे। लॉ को 2-3, मैम एक मंजू जी, और एक कार्ड हम लोग शेयरिंग ले है सकते मेरे। हैं, अपने पास बहुत टाइम है, अभी थोड़ी शेयरिंग ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल चटवानी जी, हाँ ले सकते हैं, अभी लोगों की शेयरिंग हो जाए, जो कि जी बहुत पल्लवी मजा जी। आ रहा है सुनने में। हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ, हाँ जी मेरी पल्लवी मदर जी। इन लॉ को अभी 3-4 दिन पहले ना वो गाड़ी पे बैठते बैठते गिर गई। तो थोड़ा सा सर पे ये हो गया, वुंड आ गया। तो इमिडिएटली डॉक्टर तो कोई मिला नहीं, संडे था, तो हम लोग बाहर के हॉस्पिटल में चले गए। लेकिन मैं बस यही प्रे कर रही थी कि शी इज परफेक्टली फिट, फाइन एंड हेल्दी। उन लोगों ने एमआरआई करने को बोला, फिर वहां पे बोले एडमिट करना पड़ेगा। तो वो मेरे देवर ने बोल दिया हम लोग एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन एमआरआई करवा के लाएंगे। एमआरआई के वहां पे भी मैं गई, वहां पे पूरा टाइम यही कि शी इज फिट, फाइन एंड हेल्दी, एमआरआई रिपोर्ट्स आर ऑल नॉर्मल। वही हुआ, वही रिपोर्ट आए। और आगे जाके सिर्फ उनको वर्टिगो का थोड़ा बहुत टेंशन है, ऐसे ही है। तो मैं वही ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि शी इज परफेक्टली फिट, फाइन एंड हेल्दी, शी इज डूइंग ऑल हर वर्क ऑन हर ओन। तो नाउ शी इज वाह, वर्किंग ऑन हर ओन, धीरे 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 एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑन। मैं उनको खाना भी देती हूँ तो मैजिक डस्ट डाल के देती हूँ, पानी भी देती हूँ, तो वाह, यस इट इज हीलिंग हर, शी इज गेटिंग ऑन। वो खड़े हो रहे हैं, वो उनका उनका काम कर रहे हैं। यही ब्लेसिंग्स करती हूँ मैं उनके लिए। अमेजिंग, अमेजिंग। आपने तो पल्लवी जी अपने यस। पूरे घर में शुक्र ग्रेटिट्यूड जर्नी का वो जादू फैला दिया है, मैजिक फैला दिया है, और उस मैजिक से सब सब तर गए हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रैक्टिसेस। यू आर वंडरफुली डूइंग योर प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच फॉर थैंक वंडरफुल यू, आप शेयरिंग। जैसे मेंटोर्स के लिए इतने आसानी से हम लोगों को वो प्रैक्टिसेस समझाते हैं, इतने इजी एग्जांपल्स देते हो कि वो कैसे जिंदगी में अप्लाई करें, वो आसानी से समझ जाता है। और जैसे भी है, निगेटिव सोचने के पहले पॉजिटिव ही आता है कि ये दूसरा पहलू क्यों नहीं, ये बाजू डेफिनेट, क्यों देखते हैं हम लोग, यही बाजू क्यों बिल्कुल, नहीं।
तो ये उस टाइम ह्यूमन पे बीइंग की बस टेंडेंसी रही है ना पल्लवी जी, कि हमेशा हमारा यस दिमाग जो है ना पहले नेगेटिविटी की तरफ जाता है, लेकिन इस जर्नी ने हमें कितना चेंज किया है, हमारे थॉट्स यस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे वर्ड्स को, कि कैसे हम पॉजिटिव रह के फीलिंग्स और थॉट्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में मैजिक्स कर सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मतलब ये जो यस शेयरिंग्स आज यहाँ पे मिल रही हैं, इससे पता चलता है कि कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अवर लाइफ। सिर्फ शिद्दत से प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है, और मैजिक्स डेफिनेटली होंगे, क्योंकि मैजिक बुक ये बोलती है कि अगर आप शिद्दत से फीलिंग्स के साथ प्रैक्टिसेस करते हैं, 100% रिजल्ट आते हैं, 100%। थैंक यू सो मच पल्लवी जी फॉर वंडरफुल थैंक यू शेयरिंग। सो मच, थैंक यू। हाँ जी बबीता जी। Yeah, Manju ji, hello. I just हेलो wanted to बबीता जी। share first सपना जी ने जो हम लोग को इतने वाटर एंड इसका लक्ष्मी माँ का जो एफर्मेशंस कराया, दैट वर अमेजिंग। मतलब मैंने उनसे ही वो सीखा है कि कैसे करते हैं, और साथ में उन्होंने अपने साथ हम लोग को करवाया, उसमें सबसे ज्यादा मजा आया। और बहुत उन्होंने बढ़िया। वो माला माला सिखाई कि माला से कैसे करते हैं एफर्मेशंस ना, शुक्राना का। तो आप एक माला फेरो, दो माला फेरो, तो अगर आपने 5 बार किया तो आपके 500 तो ऐसे ही हो गए, ग्रेटिट्यूड का थैंक यू। तो वो बहुत अच्छा, वो मैंने सीखा उनसे। और एक मैंने उनके साथ भी शेयरिंग करी थी कि मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ गई थी उनका रूटीन चेकअप के लिए। तो आई वाज जस्ट आई रोट इन माय बुक दैट द डॉक्टर हैज लेसन्ड हिज मेडिसिन। और वैसे ही हुआ, डॉक्टर ने देखा, बोला सब कुछ ठीक है, नाउ ही इज नीड्स टू रिड्यूस द डोजेस। और उसी दिन मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे सिद्धिविनायक के दर्शन करने, मुझे बहुत अमेजिंग दर्शन हो रहा है। तो गए हम लोग वहां, इतना रश था बिकॉज इट वाज ट्यूसडे। और हम लोग तो बाहर से दर्शन किए। फिर वापस में मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि आप जाने दो ना अंदर। तो उसने बोला अच्छा 5 मिनट रुको। पहले उसने मना किया, बोला अच्छा 5 मिनट रुकिए। और उसके बाद हम लोग को लाइक एक जन आया, उसने पूरे वीआईपी की तरह ले जाके पूरा अंदर तक वीआईपीओ की वाला उसमें उसने हम लोग को दर्शन कराए। तो दैट वाज वाह, अमेजिंग। आई शेयर्ड विद सपना जी आल्सो दिस थिंग, सो इट अमेजिंग वाज अमेजिंग अमेजिंग। यस, अमेजिंग। या थैंक यू बबीता जी। मैं भी अभी, हम जब लोनावला गए थे राजन सर की रिट्रीट पे, तो मैं हमने भी सिद्धि विनायक के और हम लोग ने सिद्धि विनायक के अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके फिर लोनावला के लिए आगे मतलब ट्रेवल किया था। तो आई जैसे वाज आप आल्सो, बता रहे हैं ना, हाँ यस, जी, जैसे आप बता रहे हैं, हमें भी ऐसे ही वो टिकट मिल गई थी बाहर से, और बिल्कुल सामने से जाके, हमें नहीं मालूम था कि दर्शन इस तरह से होते हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि अभी मुझे पता चला आपसे कि इतनी लंबी लाइन होती है और बहुत आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। सो आपका वो सुन के मुझे ध्यान आ गया कि वी आर सो ब्लेस्ड, हमने तो एकदम से ऐसे बस एंटर किया और सामने खड़े थे हम, और इतने देर तक एक्चुअली, खड़े रहे, इतने यस। अच्छे से दर्शन हुए हमें। यस, वी मुझे आर तो सो जो एक ब्लेस्ड। वीआईपी एक अलग से लाइक उसमें रश नहीं होता है वो वीआईपी वाली लेन में। तो मुझे तो हम्म। कोई एस्कॉर्ट करके ले गए हम दोनों को, और वो वीआईपी वाले दर्शन कराए। मतलब एक जरा सी मैंने वाह, उसको रिक्वेस्ट किया, हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, एक बार पूछ के देखते हैं। और पूछा, वो एकदम से रेडी हो गया, 5 मिनट में उसने भेज दिया हमें। somebody वाह, escorted us in that VIP lane. अमेजिंग अमेजिंग। वो That was कहती है ना amazing. कि क्वेश्चन पूछो आंसर मिलेगा, है ना? Yes, तो yes, yes, पूछना और एफर्ट करना हमारा काम है। वो yes, बाकी ऊपर बैठा है डंडी घुमाने वाला, है ना, yes, उसने कैसे Rajan करना, sir, कैसे हमें मैजिक्स Ashwin sir. देने हैं हमारी लाइफ में, वो जानता है। थैंक यू सो हाँ, मच बबीता जी, थैंक यू I was सो also मच फॉर there in योर। Lonavala, मंजू जी। अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जरूर आपसे हेलो है होगी। I was there in डेफिनेटली, Lonavala. डेफिनेटली वी विल कम। तो जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वो है ना ऊपर मिलाने वाला बैठा। हाँ नहीं, लोनावला में मिले थे मतलब, लेकिन अभी अब मिलेंगे सेकेंड टाइम तो जरूर एक दूसरे को पहचानेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली बबीता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन, थैंक यू। हाँ जी प्रतिमा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। मेरी शेयरिंग है मैम। अभी जैसे कुछ महीने पहले मेरा वेट गेन होता जा रहा था बहुत। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब मुझे तो अपना आइडियल वेट अट्रैक्ट करना है। तो रोज मैं अपनी ग्रैटिट्यूड में लिखती थी कि थैंक यू, आई एम अट्रैक्टिंग माय आइडियल वेट ऑफ सो एंड सो।
और जो मैजिकल टू डू लिस्ट लिखती थी उसमें भी रोज लिखती थी थैंक यू फॉर द वंडरफुल वर्कआउट और ऐसे। और उसमें मुझे एक अच्छी कोच मिल गई, एक अच्छी डाइटिशियन मिल गई, और 3-4 महीनों में ही इतना मेरे को इम्प्रूवमेंट लगा। और जो मैं सोची थी मेरा वेट होएगा, वो वेट के बस एकदम पास आती जा रही हूँ। और ऐसे लग रहा है कि कैसे एकदम से ये इतना अच्छा होता जा रहा है, और ऐसे वेट लॉस और ये सब, तो अपन जो चाहो वो अपने को मिल रहा है। मतलब एक वेट लॉस जैसी चीज जो इतने सालों से सोचते सोचते रह गए कि कम करना है, वेट लॉस करना है, और वो हो ही नहीं पा रहा था, और अब इतना इजीली बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ये वेट लॉस होता जा रहा है। तो ये लिखने से और सबसे, मतलब ग्रैटिट्यूड लिखने से इतना अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। वाह वाह, अमेजिंग प्रतिमा जी, अमेजिंग। आप लोग इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ पे अप्लाई करके जो रिजल्ट्स कॉज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। और वाकई प्रतिमा जी, जो आपने बोला कि पहले वेट लॉस करना, अपने वेट के उस पे तक पहुंचना, इतना वो लगता था कि कैसे होगा। हम लोग योगा करते थे, वॉक करते थे, रनिंग करते थे, लेकिन आश्विन मैम बोलती हैं कि जब ये जर्नी है आपके पास, है ना, जब ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी आपके पास है, ये टूल्स आपके पास हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने मन में फीलिंग्स, विश्वास, इस जर्नी पर फेथ आपको वहां तक पहुंचा देगा, हाँ, डेफिनेटली पहुंचा देगा। और आश्विन मैम ने जो वो शुरू किया था एक्सरसाइज का, शुक्राना वाला, हमने उनके साथ किया था जो भी, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए मेरा 4 किलो वजन कम हुआ था, और मेरा टारगेट 70 था और मैं 71 पे पहुंच गई हूँ। तो डेफिनेटली हम अगर इस जर्नी पे विश्वास करते हैं और इसका वो फेथ रखते हैं इस पे, ये भर भर के देती है, हमें बहुत कुछ देती है। और एंड इतना थैंक यू सो मच हमारे मेंटोर्स का, अश्विन मैम का, राजन सर, एनी, अरविंद सर का, ऐसे मेंटोर्स देने के लिए हमारी लाइफ में, हमें हमें थैंक ये इतना भर भर के देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यू मैम। थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू। हाँ जी, और कार्ड्स किसी में की शेयरिंग है अभी कि हम शुरू कर सकते हैं? अभी शुरू कर सकते हैं, फिर अगर होगी हाँ तो कार्ड के बाद में भी हाँ ले जी, सकते हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। ठीक है चटवानी जी, आप शेयर कीजिए। आज हमारा कार्ड नंबर 24 है ना? ओ हैं। सॉरी, 34। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चटवानी जी फॉर योर हेल्प। हाँ जी, मैजिकल फोकस। व्हाट इज मैजिकल फोकस? इस जर्नी में आके हमें पता चला कि मैजिकली फोकस करने से किसी भी चीज पे, है ना, किसी भी चीज पे फोकस करने से हम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। तो यहाँ ये वो बताने जा रहे हैं। हाँ जी, हु इज द रीडर टुडे? मैं रीड कर लेता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ मीतू जी, गुप्ता ने हैंड रेज किया है, मैं उनको चांस देता हूँ। ठीक है। मीतू जी अनम्यूट कीजिए आप। नेक्स्ट इज द सोनिया। ओके, जी। एंड नेक्स्ट इज द प्रतिमा। ओके। Magical focus. Whatever you focus on expands. Whatever you give energy will magnify and keep appearing in your life. When you focus your thoughts on something and you hold that focus, you are in that moment, attracting the thing you are thinking about. Yes, very beautifully explained. And thank you for the beautiful reading, Mituji. Whatever you focus on expands. Expands पे full stop है। जो कुछ भी आप फोकस करते हैं अपनी लाइफ में, वो बढ़ जाता है, एक्सपैंड हो जाता है आपकी लाइफ में, है ना? और हमारी तो लाइफ में इस जर्नी की वजह से भर भर के एक्सपैंड हो रहा है, जिसपे भी हमारा फोकस है। तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जो भी आपके डिजायर्स है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन पे जितना फोकस रखेंगे आप, फेथ रखेंगे, वो बढ़ता ही जाएगा और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अपीयर होगा। Whatever you give, energy will magnify. जो अब हम सब क्या है, एक एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना? तो जो भी एनर्जी हम डालेंगे वो मैग्नीफाई होगी। कैसे? कीप अपीयरिंग इन योर लाइफ, और वो आपकी लाइफ में आपके सामने अपीयर होगी, क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी उस पे, फोकस पूरा अपना उस चीज पे डाल दिया जो आप चाहते हैं। तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक दिन अपीयर होगा ही होगा।
हमने हाउ में नहीं जाना कि कब होगा, कैसे होगा, 10 दिन बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, नहीं। हमने तो बस अपना फोकस उस पे डाले रखना है। फोकस मीन्स अगर आपका सपना कोई घर का है, ठीक है, आपने पूरा फोकस अगर उस पे लगा दिया, आपने वो 5 मैनिफेस्टेशन टूल्स लगा दिए, अप्लाई कर दिए उस पे, जो कि आप सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से, जो हमारे 5 मैनिफेस्टिंग टूल्स हैं किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली एक दिन वो चीज आपकी लाइफ में अपीयर होनी ही होनी है। हमें तो सिर्फ यूनिवर्स को एक ऑर्डर देना है और यूनिवर्स ने अपना काम करना है। अभी कल मैं कुछ लोगों के साथ बैठी थी, दे आर सो स्पिरिचुअल पीपल और वेरी यंग पीपल। वो 26 और 28-30 साल तक की उनकी एज है और वो वृंदावन में रहते हैं और उनकी जर्नी यही है कि अब वो सरेंडर कर चुके हैं उस राधा रानी की लाइफ अपने उसमें, और वैसी ही स्पिरिचुअल जर्नी है उनकी। तो वो बोल रहे थे कि जब हम एक बार हमने ऑर्डर कर दिया, अब जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह उठ के लिखती हूँ, तो उन्होंने बोला कि जब आपने एक बार ऑर्डर कर दिया कि यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए, तो हमें उसको बार बार लिखकर याद दिलाने की जरूरत नहीं है उस परमात्मा को। Parece tanto que हम शीतल सागर से किया ना, वो बजे में बैठे हैं, वैसे शीतल जी कॉपी कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, वो हम उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा पॉइंट समझाया कल। कह रहे कि जब हमने यूनिवर्स को ऑर्डर कर दिया है, जैसे हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जो भी मेन्यू ऑर्डर करते हैं वो एक बार बोलने से आ जाता है हमारे टेबल पे। हम ये तो नहीं है कि हमें बार बार वो वेटर को बुला के याद दिलाना पड़ता है या ओनर को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमने ऑर्डर किया है, आपने हमें ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर हम वेट करते हैं और ऑर्डर हमारे टेबल पे आ जाता है। तो ऐसे ही आपको करना है। एक बार अगर आपने उस यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया, आपने लिख दिया कि हे परमात्मा, ये मेरा सपना है, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं पता वो कैसे आएगा, कब आएगा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। बस आपने इतना कहकर उसको छोड़ देना है और बस उस पे फेथ रखना है और फोकस रखना है अपना। इट विल बी अपीयर इन योर लाइफ एनी टाइम, एनी टाइम। सिर्फ आपका विश्वास उस परमात्मा के ऊपर अडिग रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए पूरा। When you focus your thoughts on something and you hold that focus, you are in that moment attracting the thing you are thinking about. बिल्कुल देखिए कितनी क्लैरिटी के साथ उन्हें समझा दिया कि आपका जब फोकस अपनी थॉट्स पे होगा, जो भी आप चाहते हैं, यू होल्ड दैट फोकस, और आपने वो फोकस बनाए रखा, यू आर इन दैट मोमेंट, आप उस मोमेंट में आ जाते हैं, आप उस समय में चल रहे होते हैं जब आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। You are attracting that things because whatever you are thinking, whatever you are feeling, whatever you are speaking and taking actions, you are focusing on that things, it will definitely appear in your life and you are thinking about, और जिस बारे में आप सोच रहे होते हैं। यानी कि अगर आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस एक अलाइनमेंट में अगर है ना, तो डेफिनेटली वो अचीव करते हैं आप अपनी लाइफ में और होगा ही होगा। यही वो यहाँ पे समझा रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी पिक लगाई है राजन सर ने इस कार्ड पे रेड फोर्ट की, है ना, जो दिल्ली में है। तो मोस्टली सब लोगों ने देखा ही होगा और जानते ही होंगे इसके बारे में। तो आगे चलते हैं। थॉट्स बिकम्स थिंग्स, थॉट्स बिकम थिंग्स, जो अभी मैंने बताया कि आपकी सोच आपकी लाइफ बन जाती है, आपकी लाइफ में मैजिक्स लेके आती है, वही चीजें आपकी लाइफ में अपीयर होती हैं जो आप सोच रहे होते हो। देखिए सोच बहुत बड़ी रोल अदा करती है और राजन सर हमेशा बोलते हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। क्यों बोला जाता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव? कि जो विचार आपकी दुनिया बनाते हैं, है ना। वो सीक्रेट मूवी में बार बार बोला जाता है ना, आपके विचार बनाए आपकी दुनिया। ये वर्ड आपने कितनी बार सुना है सीक्रेट मूवी में। तो आपके थॉट्स आपकी दुनिया बनाते हैं, जो आप सोच रहे हैं वो ही अपीयर होगा आपकी लाइफ में। अब हम लोग ना इस चीज को मानते नहीं है और हम लोग इसके ऊपर बहुत आर्ग्यू कर सकते हैं और मतलब अपने वर्ड से हट जाते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, तो ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ? नहीं,
आपने अगर उस चीज को सोच भी लिया ना, थॉट भी ले आए, वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर चल रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है यूनिवर्स को, वो आपकी थॉट आपकी सोच यूनिवर्स तक पहुंच रही है, और वही चीजें आपकी लाइफ में अपीयर होंगी। इसलिए बोलते हैं, पुराने लोग भी बोलते थे, अच्छा सोचो, हेल्दी सोचो, क्योंकि आपकी सोच आपकी दुनिया बना रही है। वो हमें तब समझ नहीं आता था, हमें लगता था चलो हमारे बड़े हैं, हमें कुछ अच्छी चीज सिखा रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर दिया हमने। लेकिन आज आके इतने सालों बाद इस जर्नी में पता चला है कि वाकई हमारी जो सोच है ना, वो वाकई हमारी दुनिया बना रही है। अब देखिए कितना अच्छा, मतलब कि इस प्रैक्टिस ने सिखा दिया है। जैसे कई बार हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना हमारा, और हम क्या होता है, वो थॉट हमारी बार बार ना हमें आके हमारे उसमें दिमाग में आते हैं उससे रिलेटेड। लेकिन अब इतना अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि हम उस थॉट को कैसे चेंज कर देते हैं पॉजिटिविटी में, और ये शक्ति हमारे अंदर आ गई है, वो एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। जैसे ही वो थॉट आती है, नहीं, फिर मैं चेंज करती हूँ, नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे करते हैं, वो तो इतना मेरी हेल्प करते हैं, उनकी वजह से सब कुछ है, उनकी वजह से ये जो खाना पीना रहना सारी ऐश मस्ती है ही उनकी वजह से। तो वो जो नेगेटिव थॉट होता है उसको मैं ऐसे चेंज करती हूँ अपनी सोच से, और फिर वो अपने ऊपर इतना अपना कॉन्फिडेंस आता है कि वाह, क्या बन गए हम, क्या बीइंग बना दिया इस जर्नी ने हमें, कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स पकड़ने आ गए हैं और चेंज करने आ गए हैं। तो यूज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बूस्ट योर एनर्जी टू अट्रैक्ट। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को आप अपने चीजों, अपने सपनों के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें इतनी पावर भर दो, शुक्रानों की इतनी पावर भर दो अपनी एनर्जी में कि वो आप एक बीइंग बन जाओ। वैसे वो कहते हैं ना, एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाले बीइंग बन जाओ, कि ऐसे बीइंग बन जाओ कि कुछ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। प्रैक्टिस फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फॉर एनी वन थिंग यू वांट। आपको प्रैक्टिस करनी है, फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करने हैं कुछ भी चीज को अपनी लाइफ में पाने के लिए। हाँ जी, आगे चलते हैं। ओके, तो इसको कौन रीड करने वाला है? प्रतिमा जी। ओके। Write 9 times focus concentrated gratitude for the one thing you want. Remember, do not get attached or emotional to what you want. Write with happy feelings of accomplishment. यस, तो अभी आपको क्या प्रैक्टिस करनी है इस कार्ड से रिलेटेड? टुडे राइट 9 times फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड फॉर द वन थिंग यू वांट। जैसे आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में अभी सुना होगा हमसे, 369 या 5 into 55, जो भी प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आपको 9 times कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिजायर है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करते हुए 9 times फोकसली आपको उसको लिखना है या बोलना है, जो भी आप करना चाहो, जो आप चाहते हैं। रिमेंबर, डू नॉट गेट अटैच्ड और इमोशनल टू व्हाट यू वांट। लेकिन हमें उससे अटैच नहीं होना है। अब अटैच नहीं होने का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कि हमें उससे जुड़ नहीं जाना है। अगर हमने ये लिखा कि आई वॉन्ट 12 लाख रुपीज पर मंथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी, तो हमें अब ये लिख तो दिया हमने 12 लाख रुपीज पर मंथ। अब हम सोचने बैठ जाएं कि यार मैंने तो 2-2 रजिस्टर भर दिए लिख लिख के, मैं तो रोज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ इसके लिए, तो 12 लाख रुपया अभी तक तो दिखा नहीं मेरे अकाउंट में मुझे। नहीं, आपको वहां नहीं जाना है कि कब आएगा कैसे आएगा, यू नेवर नो यार। मतलब वो आपको सिर्फ रुपयों के रूप में नहीं नजर आएगा, वो कोई आके आपको गिफ्ट कर जाएगा, कहीं से आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी तो आपका पैसा बच रहा है ना। आप समझ रहे हैं कि कैसे वो 12 लाख रुपए आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी गिफ्ट के रूप में आ रहा है। कोई फ्रेंड आके आपको ऐसी चीज दे जाता है जो कहता है कि ये नई की नई पड़ी थी मेरे पास, मैं तो यूज नहीं कर रही थी, ये तू रख ले। और वो आपके पास आ गई, और आप सोच रहे थे, आपकी लिस्ट में थी वो चीज, और वो प्रकट हो जाती है आपकी लाइफ में। इस तरह से धीरे धीरे करके वो परमात्मा आपको वो सारी चीजें देगा। क्योंकि आश्विन मैम बोलती हैं कि जब आप मनी एरिया के रूप में ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपको उस पैसों की एक लिस्ट बनानी है।
अगर आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपको 12 लाख रुपया महीना चाहिए तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है, क्या क्या चाहिए उस 12 लाख में। अगर हर महीने 12 लाख रुपया आना चाहिए तो क्या क्या उसमें आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए उसकी, कि हाँ 12 लाख से मैं ये करने वाली हूँ। और वो धीरे धीरे अगर वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे वो गिफ्ट के रूप में आ रही हैं, चाहे हस्बैंड दे रहा है, चाहे वाइफ दे रही है, बच्चे दे रहे हैं आपको, तो वो चीजें, वो डिजायर आपकी धीरे धीरे पूरी कर रहा है वो परमात्मा। तो आपको इससे अटैच नहीं हो जाना है कि वो पैसों के रूप में ही आएगा तो मैं खुश होंगी, नहीं। राइट विद हैप्पी फीलिंग्स ऑफ अकम्पलिशमेंट। आपको खुश रहते हुए, जॉयफुल रहते हुए अपने इस 9 टाइम्स फोकस कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड को करना है, गुड फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ओके ओके, आगे चलते हैं। चटवानी जी कर सकते हैं कार्ड और हम? यस यस। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, मैजिकल फ्यूचर। ओके सोनिया, नाउ योर चांस। Thank you, हाँ जी। ma'am. Magical future. By expressing gratitude for your desires accomplished, you are ready to receive. Give thanks for the unknown blessings already on their way. Gratitude for your dreams reinforces your faith, hope, and confidence. Wake every morning with a happy, loving heart and give thanks for another day of love and joy. Wow, Thank amazing. you. Thank you so much, Sonia, for wonderful reading. By expressing gratitude for your desires accomplished, you are ready to receive. अब आप जो gratitude express कर रहे हैं अपने desires को लेके, वो accomplished होंगे ही होंगे, and you are ready to receive. और ready रहिए आप उसको receive करने के लिए, क्योंकि हर रोज आप अपने gratitude practice से उस desires को धीरे धीरे अपनी life में attract कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिसेस करके। और गिव थैंक्स फॉर द अननोन ब्लेसिंग्स ऑलरेडी ऑन देयर वे। मतलब जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी उस परमात्मा ने दे दी हैं, बस आप वेट कीजिए और वो आप तक पहुंचने ही वाली है, वो वे में है। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपने ऑर्डर कर दिया उस यूनिवर्स को, अब रास्ते में है वो चीज देने के लिए। लेकिन अब होता क्या है, क्यों डिले हो जाती है वो डिजायर हमारे तक आते आते? हम खुद ही कर देते हैं उसको डिले। किस तरह से? नेगेटिविटी में जाके। यहाँ तो सुबह उठ के हमने भर भर के शुक्राने लिखे उस इंसान के लिए, और जैसे ही सुबह उठे और किसी बात पे उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, बस हो गया काम। ये जर्नी से आपको इतनी स्ट्रेंथ बनानी है अपने अंदर, इतनी पेशेंस लानी है, इतनी कामनेस लानी है कि सामने से क्या नेगेटिविटी आ रही है वो तो आएगी ही आएगी, बिकॉज दिस इज अ लाइफ। जब तक आप जिंदा है, सर्कमस्टांसेस, चैलेंजेस आते रहेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन आपने इस जर्नी से क्या सीखा? अगर वो नेगेटिविटी आपकी तरफ आई तो कैसे आपने विद इन सेकेंड्स उसको पॉजिटिविटी में चेंज करके उसको चेंज करना है, अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को। बिकॉज अवर डिजायर्स, हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, कैसे हम उसको नेगेटिविटी में रहकर कैसे उनको अपनी सारी मेहनत को पानी कर सकते हैं? नहीं। मैं मानती हूँ चैलेंज आएगा, सर्कमस्टांसेस आएंगे और आते रहते हैं, रोज आते हैं, हम लोगों की लाइफ में भी आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन ये जर्नी हमें क्या सिखाती है कि अगर हम शुक्रानों की एनर्जी में हैं, अगर हमने फोकस ग्रेटिट्यूड अपना दिया हुआ है अपने सपने को, तो हमें उस नेगेटिविटी से विद इन सेकेंड्स बाहर आना है यूजिंग द मूड शिफ्टर्स। हमें मूड शिफ्टर्स यूज करके वहां से बाहर आना है। हमें वो क्रैंकी घोड़े के ऊपर नहीं बैठे रहना है, हमें उससे नीचे जंप लगा के अपनी उस नेगेटिविटी को बाहर निकालना है और अपने सपने की तरफ फोकस करना है उसको दोबारा से। ग्रेटिट्यूड फॉर योर ड्रीम्स रिइंफोर्सेस योर फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस। ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में आपके फेथ को, होप को, कॉन्फिडेंस को बनाए रखता है। जितना ज्यादा शुक्राने करेंगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, उतने ज्यादा आपके अंदर फेथ आएगा, होप होगी और कॉन्फिडेंस। ये फेथ, होप और कॉन्फिडेंस ऊपर की, आप अगर फीलिंग चार्ट देखें तो ऊपर की एनर्जी है ना। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं हमारे, कि हमें हमारा फेथ बना रहना चाहिए, हमारे अंदर होप बनी रहनी चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वेक एवरी मॉर्निंग विद अ हैप्पी लविंग हार्ट एंड गिव थैंक्स फॉर अनदर डे ऑफ लव एंड जॉय। हमेशा हर सुबह एक हंसते हुए उठो,
अच्छी एनर्जी के साथ उठो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, लविंग हार्ट की, मतलब अपने दिल को, अपने परमात्मा को शुक्रिया करते उठो कि हे परमात्मा, इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए, जॉयफुल जिंदगी देने के लिए, इतना लव हमारी जिंदगी में देने के लिए, और हमें एक नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला थैंक यू आप उस परमात्मा को बोलें। और देखिए, ये स्काई स्क्रैपर है नोएडा में, जो मतलब ये भी देखो ना, किसी का सपना है जिसने ये बनाया है ना, मतलब इस सपने को भी तो उसने पूरा किया है ना। और जिनके इतने बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं ना, वो डेफिनेटली वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली। मैंने वहां पे मिली ऐसे लोगों से, राहुल जैन के उसमें हमने स्टॉल लगाया था, और वी आर सेलिंग द मैनिफेस्टेशन टूल्स ऑफ राजन सर। वहां पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ा लोगों को कि दीज आर द मैनिफेस्टेशन टूल्स, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और जितने भी वहां पे लोग थे, बड़े ग्रेटफुल लोग थे, उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में ऑलरेडी मालूम था, है ना, लेकिन उन्होंने कभी मैनिफेस्टेशन टूल्स के बारे में नहीं सुना था, जो कि हमने उनको समझाया वहां पे। हमने उनको बताया कि दीज आर ऑल्सो मैनिफेस्टेशन टूल्स, जो कि आप अप्लाई करके अपने ड्रीम्स को कितनी जल्दी अचीव कर सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं, हमारे 3 to 4 बॉक्सेस सेल हो चुके हैं। राजन सर ने हमें मतलब वो दिया है मटेरियल कि आप लोग सेल कीजिए यहाँ पे दिल्ली में। और वही लोग जो वहां पे आए थे, वो लोग और मैं, हमारे सेशंस के लोग हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और हम उनको दे रहे हैं वेरी रीजनेबल प्राइस पे। तो आप लोग भी, जो भी जितने भी लोग 81 लोग इस सेशन में हैं, अगर उन टूल्स को आपने अभी तक नहीं परचेज किया है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ले सकते हैं। जब भी आप पर्सनल मैसेज डाल के बात कर सकते हैं मुझसे, और अगर आप लोगों को चाहिए तो हम बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे उसको सेल कर रहे हैं, जो कि राजन सर ने बोला है हमें करने के लिए, और आप हमसे ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको वही रेट मिलेगा जो फुल रेट है, लेकिन आप अगर हमसे लेंगे तो राजन सर ने हमें डिस्काउंट देने के लिए बोला है, आपको डिस्काउंटेड उस पर मिलेगा। तो इस तरह से आप सपने अपने पूरे कर सकते हैं। फेथ इज बॉर्न आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमें फेथ रखना सिखाता है। क्रिएट योर डे इन एडवांस बाय थिंकिंग द वे यू वांट इट टू हैपन, एंड ऑल्सो यू विल क्रिएट योर लाइफ इंटेंशनली। क्रिएट योर डे इन एडवांस बाय थिंकिंग द वे यू वांट। आप अपने दिन को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वैसा सोचकर, वैसा करके अपनी लाइफ में वो सभी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, ला सकते हैं इंटेंशनली। इंटेंशनली क्यों बोला गया यहाँ पे, कि सोच समझ कर, प्लान करके, शुक्राने करके। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। हम सब क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, और हम जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आगे चलते हैं। हाँ जी, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 people you have planned to meet today. Think and feel how the meeting would make you happy. Feel gratitude for the event and the person. अब ये एक एक्टिविटी दी जा रही है आपको यहाँ पे, कि आपने ऐसे 3 लोगों की लिस्ट बनानी है और प्लान करना है कि आप उनसे कैसे मिलेंगे। सोचो, फील करो, हाउ द मीटिंग वुड मेक यू हैप्पी। मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो कि कैसे उस इंसान से जब आप मिलेंगे तो आपकी मीटिंग कैसे खुशनुमा मीटिंग होगी, वो हैप्पी मीटिंग होगी, और आपको बहुत अच्छा फील होगा उनको, उनसे मिलके। फील ग्रेटिट्यूड फॉर द इवेंट एंड द पर्सन। और ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप शुक्राने करते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, और ये सोचेंगे कि वो इवेंट बहुत अच्छा रहा, उस इंसान से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे 3 लोगों को अपने चुनना है। और ऐसे 3 लोग वो भी हो सकते हैं, जिन कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले। तो उनको अगर आप लिस्ट में लिख के उनके लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो यू कैन मीट देम, एंड दैट मीटिंग विल बी सो हैप्पी एंड जॉयफुल। व्हाट इज द वन स्किल यू वुड लव टू लर्न इन द फ्यूचर। ये आप अपने लिए सोचें कि ऐसा कौन सा स्किल आप सीखना चाहते हैं फ्यूचर में। यू वुड लव टू लर्न इन द फ्यूचर। आने वाले टाइम में ऐसा कौन सा स्किल आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ को अमेजिंग बना सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। आप स्विमिंग सीख सकते हैं, आप डांस सीख सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं, राहुल जैन के कोर्सेज कर सकते हैं। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, लेकिन वो एक स्किल आपको चुनना है।
जैसे मैं चुनती हूँ, मैं डांस सीखना चाहती हूँ, तो आई विल गो एंड सी फॉर द डांस क्लासेस फॉर माई प्रैक्टिसेस ऑफ डांस, तो वो मैं सीखना चाहती हूँ। तो ऐसा कोई भी स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अटवानी जी फॉर शेयरिंग द कार्ड्स, ग्रेटिट्यूड कार्ड्स। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव एंड एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू आपका, आपने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये हमारा टाइम है प्रेयर का। तो सपना जी से बढ़िया और कोई प्रेयर करवा नहीं सकता। मैं तो आज दोबारा से सुनना चाहूंगी इनकी नहीं, प्रेयर हम जो आपकी सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं, आप देखिए, मैंने तो अभी बहुत कुछ सुनाया है और आप लोगों ने इतनी पेशेंसली और इतना प्रीशियस टाइम देते हुए सुना है मुझे। मैं बाकी लोगों को भी मौका देना चाहती हूँ ताकि वो आपकी तरह ग्रो होकर सामने आए। तो कोई भी, मेरे ख्याल से आज हम एक नया इंसान सामने लाना चाहते हैं। कौन है वो दीक्षिता जी, नया इंसान जो दीक, हमें आज, हाँ जी, दीक्षित हाँ जी, दीक्षिता जी ने हैंड रेस की। दीक्षिता कहाँ पर है वो? अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए दीक्षिता जी। कर लिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ओके, नारायण हाँ जी, प्रेयर करवा सकती हूँ? हाँ जी, नारायण प्रेयर धन्यवाद की। कोई भी प्रेयर करवाइए, कोई भी, यू आर फ्री टू डू एनी प्रेयर। और आप ओके। कहाँ से हैं दीक्षिता बॉम्बे जी? से, अंधेरी से। ओके ओके मैं ओके, आपके थैंक यू। मैजिक बुक में भी हूँ। पंजे मिनट जी अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नारायण दीक्षिता प्रेयर जी, पंजे मिनट जी थी दिया है। सामने आने के लिए। हम्म। ओके, तो करवा रहे हैं आप दीक्षिता जी हाँ जी, स्टार्ट? ओके जस्ट ओके, थोड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आपने जो ये सुंदर मौका दिया मुझे, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये नारायण का हाथ कहा जाता है। आप लोग चाहे तो उसको ऐसे पकड़ सकते हो और अपने हृदय पे रख सकते हो। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, मैजिक, मिराकल्स, जैकपॉट, उन्नति, प्रगति, उत्साह, सेहत, स्फूर्ति, स्टेमिना से लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हम शक्तिशाली है, हम भाग्यशाली है, हम सौभाग्यशाली है, हम कृपाशाली है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपकी असीम कृपा से हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपकी कृपा से हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, आपकी कृपा से हमारे संपर्क में आने वाली हर एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, यातायात, ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, जन्म कुंडली, मौसम, वातावरण, धन, सब कुछ हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हे नारायण, आपकी कृपा से हमें आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान मिला। इसीलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। हमारे जीवन में सातों सुख है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपकी कृपा से हम वाणी, वर्तन, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। हम हर व्यक्ति में नारायण का ही रूप देखते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपकी कृपा से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपकी कृपा से
हमारे परिवार में प्रेम, एकता, सामंजस्य, सुसंवादिता, लव, रिस्पेक्ट, फैक्ट, केयर, उन्नति, प्रगति, सफलता, सेहत, स्फूर्ति, स्टेमिना से पूरा परिवार इन दिव्य ऊर्जाओं से लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह से सुरक्षित है। हे नारायण, आपकी कृपा से हमारा एक गोल्डन पीरियड चल रहा है और आपके सानिध्य से ये सप्त सितारा से भरा हुआ एक गोल्डन पीरियड, हमारा प्रबल विश्वास है कि वो आजीवन 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 चलता ही रहेगा। नारायण, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप सभी का धन्यवाद है, राजन सर का धन्यवाद है, सभी मेंटर्स का धन्यवाद है, हैप्पी थॉट्स 66 डेज सीजन 2 का धन्यवाद है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दीक्षिता जी। सो कामिंग प्रेयर, सो पेशेंटली, मतलब इतना मजा आया सुन के, इतना आनंद आया आपकी प्रेयर सुन के। मतलब ऐसे ऐसे हीरे हैं इस सेशन में हमारे पास, ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल सोल्स हैं, ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं। देखिए, अगर मैं बोलती नहीं तो दीक्षिता जी शायद ना बोलती, आज सामने ना आती, है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने से ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट्स अगर सामने आ रहे हैं, मतलब इतना मजा आया मुझे ये प्रेयर सुन के, और शायद सबको आया होगा। थैंक यू सो मच दीक्षिता जी। क्लैपिंग फॉर दीक्षिता जी, क्लैपिंग फॉर दीक्षिता जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल प्रेयर। थैंक यू मैम। देखिए, मैं अभी मेरा एकदम से मुझे ये थॉट आया है कि मेरा जब भी नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, तो जितने भी लोग इस सेशन में इतनी अच्छी प्रेयर करवा रहे हैं, मैं उन सबको मौका देना चाहती हूँ कि वे रोज आए और हर दिन एक नया पार्टिसिपेंट सामने आए अपनी प्रेयर के साथ और मेरे सेशन में आके प्रेयर करें। ये हम प्लान करेंगे और सबको मौका देंगे कि वो प्रेयर करवाएं। देखिए, इतनी अच्छी ग्रेटिट्यूड प्रेयर, पता नहीं शायद हम पहले नहीं सुनते थे। पहले भी प्रेयर्स होती थी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, है ना। लेकिन ये जो शुक्राना से जुड़कर जो ये प्रेयर होती है, जिसमें हम हर परमात्मा की हर चीज को थैंक यू बोल रहे हैं, मैं कहती हूँ दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। इतनी 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 शांति देती है, इतनी कामनेस देती है, इतनी खुशी देती है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थैंक यू आप सब लोगों का जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में भर भर के मैजिक्स ला रहे हैं। जो देखिए, दीक्षिता जी ने जो ये प्रेयर की है, या सपना जी ने जो पिछली बार प्रेयर की थी, वो ऐसा लगता है कि ये रोज सुबह उठ के ये प्रेयर करते हैं। और जो इंसान इतनी अच्छी प्रेयर करता है रोज सुबह उठ के, और जिसमें सब हर चीज के वो शुक्राने कर रहा है परमात्मा के, तो उनके जीवन में पीछे उन्हें देख के मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। अब वो उनकी लाइफ में मैजिक्स होते जाएंगे और उनकी लाइफ अमेजिंग होती जाएगी और उनके सपने जरूर डेफिनेटली पूरे होंगे। तो आप सबके सपने भर भर के पूरे हों। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू so much everyone. Love you all for this wonderful session, your commitment, your precious time you are taking for this session and coming in this session. Definitely thank you so much. Love you all. Thank you Love so much, Manju ji. मिलते हैं अगली More बार light एक and अच्छे abundance सेशन के for all. साथ। Love you all. Love you. Thank you कल चटवानी last जी, में thank you सपना जी, thank you. कल लास्ट कार्ड है, 2 ही बचे हैं ना। ओके, लास्ट कार्ड है कल। मतलब 37 कार्ड है, We तो have 2 52 कार्ड cards. कल अगर अच्छा ना अच्छा, ना, we हाँ have हाँ, 52 52 cards. कार्ड्स हैं ये तो। अभी तो 35 ही हुए हैं। ओके ओके, 37 नो, कार्ड है। ठीक है ठीक है। Thank you so much, Anshu ji. Thank you so much for giving me chance for this session today. Thank you, Chatwani ji, Sapna ji, सोनिया जी, जिन्होंने इतने सुंदर शब्द बोले आज सबके लिए, और दीक्षिता जी जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेयर करवाई। थैंक यू ऑल वंडरफुल सोल्स। आज तो मजा आ गया। मजा आ गया आज। वाओ आओ, आज तो मजा आ गया। टुडे इज अ वंडरफुल डे, अमेजिंग डे, मजा आ गया। अमेजिंग। परसों वाओ, की तो बारिश हो रही है, मुसलधार धोधमार यस, जबरदस्त अनस्टॉपेबल। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।